अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा दो मुख्तलिफ कॉन्फ़िगर के सेम कंट्रोलर पर। ये आपके सामने ये आप देख सकते हैं डीप सी 4510 एंड डीप सी 4520 ऑपरेटर मैनुअल, डॉक्यूमेंट नंबर 057171। अब इसी की मैं दूसरी फ़ाइल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, डीप सी 4510 MK2 एंड डीप सी 4520 MK2 ऑपरेटर मैनुअल, डॉक्यूमेंट्स नंबर 057260। तो वीवर जो हमारे पास पहले कंट्रोलर होते थे उनकी जो एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट होती थी उनकी कॉन्फ़िगर चेंज थी, और अब जो ये MK2 के मॉडल आए हैं इनकी कॉन्फ़िगर चेंज है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा 16 है, तो हमारा यहाँ पे रिमोट स्टार्ट जो है पहले मॉड्यूल का यहाँ पे होता था 16 पर। ये इसका ब्रोशर है मेरे पास, तो मैं आपको इसकी इनपुट चेक करवाता हूँ। तो व्यूअर ये देखें 16 नंबर पे हमारा रिमोट स्टार्ट ऑन लोड है। इस कंट्रोलर पे ये देखें, ये भी हमारा 4510 4520 है, और यहाँ पे भी कंट्रोलर पे 16 रिमोट स्टार्ट है। लेकिन व्यूअर जो हमारे अब नेक्स्ट आया है ये वाला 260, इसके 260 की इनपुट मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसकी इनपुट भी ज़्यादा है और इसकी इनपुट जो है रिमोट स्टार्ट की 1 नंबर पे चली जाती है। तो मैं इसको लेके जाता हूँ। ये देखें, ये 142 पेज का मैनुअल है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। तो हम इसको चलते हैं 98 पर। तो 98 के पैरामीटर्स के मुताबिक अब ये देखें फंक्शनिंग डीप से 4510 4520 MK2 ऑटो स्टार्ट MF और 4520 MK2 AMF ओनली। तो ये लाइन से भी आपको कॉन्फ़िगर का आइडिया हो जाता है व्यूअर्स। तो फ़िलहाल मैं अब इसकी जो मेन पॉइंट्स की चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो व्यूअर ये देखें हमारी इनपुट आ चुकी है। यहाँ पे हमारा रिमोट स्टार्ट ऑन लोड 1 नंबर पर है। अब अगर हम अपना इमरजेंसी पुश बटन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ये देखें हमारा इमरजेंसी पुश बटन जो है यहाँ पे ये 43 पे ये शो करवा रहा है इमरजेंसी स्टॉप। अब मैं वहाँ पे आपको दूसरे मैनुअल पे लेके चलता हूँ। ये वाला जो हमारा मैनुअल दूसरे वाला है, अब यहाँ पे कहीं पे भी MK2 नहीं लिखा और इसका ये मॉडल नंबर भी देखें, और इसके जो पेजेस हैं ये जस्ट 90 है। पहला 142 था, इसका 90 है। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ इसकी इनपुट सिलेक्शन क्या कहती है।
जो दूसरा कंट्रोलर था वीवो वो मैंने आपको चेक करवाया, उसकी 43 पे इमरजेंसी स्टॉप आ रही थी। तो इसकी अभी इनपुट पे हम जा रहे हैं। तो वीवो ये देखें, इसकी 26 ओनली है और इसकी इमरजेंसी स्टॉप 8 नंबर पर है। ये हमारा इनपुट का मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें इनपुट सोर्स। और अब ये दूसरी अगर हम जाते हैं तो ये हमारी 43 पे आ रही है इमरजेंसी स्टॉप। और अगर मैं आपको इसकी दिखाता हूँ तो इसकी 52 के करीब मेरे पास व्यूवर्स आ रही हैं इनपुट। ये देखिए इनपुट सोर्स। अब मैं इसकी टोटल कॉन्फ़िगर आपको चेक करवाता हूँ। तो व्यूअर इसकी ये देखें 101 से लेके ये वाली जो कॉन्फ़िगर है ये हमारी 140 पर है। और जो हमारे दूसरे कंट्रोलर की है तो वीवो ये देखें हमारी 132 पे है। यहाँ पे हमारी जो कॉन्फ़िगर है अब मैं नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ। ये वीवो मेरी इनपुट सेटिंग आ गई 301 से 345 तक। उससे नेक्स्ट मेरी आउटपुट आ जाती हैं और पेज 4 आ जाता है। ये पेज 3 है। पेज 2 वीवो इसकी बल्कि 145 तक है। पेज 1 की जो सेटिंग है कैंग की सेम ही है। अब इसकी सेटिंग्स आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये 301 से लेके ये भी 320 तक की है सेम। और इसकी चेक करते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें इसकी 345 है, 345 पेज 3। और यहाँ पे जो पेज 3 है ये 320 है। अब पेज 4 पे चलते हैं। पेज 4 पे ये हमारी आ रही है 4 आउटपुट ए से लेके सी तक, 401 से 406। आगे देखते हैं, आगे भी है, आगे 412 तक है एफ तक। और इसकी देखते हैं पेज 4। पेज 4 व्यूअर्स इसका भी सेम है। 5 पे चलते हैं। 5 जो है वो है 525। हाँ जी 525 तक है पेज। और दूसरा मैनुअल पे चलते हैं तो इसका देखते हैं इसका कितना है पेज। इसका 538 है। तो व्यूअर्स आप ये चेक करें, इसका भी ये
ज़्यादा आ रही है। तो जो वीवर्स MK2 है उसमें सारी चीज़ें ज़्यादा है विदाउट MK2 के। आप छठा पेज की तरफ चलते हैं तो 600A से लेके 637 और जो MK2 हमारा है इसके छठे पेज पे आते हैं तो वीवर्स इसका जो छठा पेज है वो है 660 और इनकी कॉन्फ़िगर भी वीवर्स आगे पीछे है। ये आपको आप मॉड्यूल के हिसाब से मैच करनी होगी कि हमारा कौन सा मॉड्यूल है, क्योंकि अक्सर दोस्त की वायरिंग की कॉन्फ़िगर चेंज होती है या मॉड्यूल की कॉन्फ़िगर चेंज होती है, तो फिर जो हमारी कॉन्फ़िगर होती है यहाँ से वो चेंज होती है, तो आपस में मैच नहीं होती। मुझे कंप्लेन कल मिली है कि सर हमारा मॉड्यूल जो आप कॉन्फ़िगर बता रहे हैं उस पर वर्किंग नहीं कर रहा। तो फिर मैंने इस पर सर्च की तो पता चला कि इसमें 2 वर्जन आ रहे हैं, जिस वजह से दोनों की कॉन्फ़िगर चेंज है। तो मैं सारी आपको शो करवा रहा हूँ, फिर मज़ीद इस पे और भी वीडियोस बनाऊँगा ये नए कंट्रोलर पर भी, और साथ में मेंशन भी करूँगा कि ये हमारा जो कंट्रोलर अब चल रहा है ये MK2 है। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई थी वो खाली 4520 था, उस पर MK2 नहीं लिखा था। तो अभी पेज 7 पे चलते हैं हम। पेज 7 जो है वो हमारा मेन पेज है, वो 701 से लेके 715 तक है, और दूसरे कंट्रोलर का जो है पेज 7 वो भी देख लेते हैं। तो ये भी 750 तक है। हमारा पेज नंबर 7 सेम हो गया। पेज 8 की तरफ आए हैं तो ये विदाउट MK2 है। ये देखते हैं कहाँ तक जाता है, ये 32 तक है हमारा। और ये जो हमारा MK2 है इसका देखते हैं पेज 8, तो ये 828 32 और वीवर ये देखें ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी 864 तक 32। इसमें हमारी जो है वो इंजन्स की सेटिंग्स ज़्यादा है MK2 में इंस्टेड ऑफ MK1। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये MK2 हमारा ओपन हुआ है जिसमें 864 तक है, और ये हमारा जो है 832 है। इसमें अब 9 पे आ रहे हैं हम पेज पे, ये देखें ये हमारा 9 पेज शुरू हो गया, और ये 864 के बाद हमारा यहाँ पे 9 पेज शुरू है। अब ये अभी हमारा ये MK2 पे हम देखते हैं 9 पेज पे 901 से लेके ये तकरीबन 987 तक है, 987। और ये वाला अब दूसरा पेज देखते हैं जो विदाउट MK2 है हमारा। तो वीवर वो 987 था, ये 944 है हमारा। आगे हमारा पेज 10 शुरू हो जाता है विदाउट MK2। पेज 10 देखते हैं हमारा कहाँ तक है, ये 1035 है। और यहाँ पे हमारा MK2 का पेज देखते हैं ये कौन सा है, ये 1035 ही है। हाँ जी व्यूअर्स ये भी 1035 ही है। आगे MK2 का हमारा जो टाइम सेटिंग का 11 पेज है। अगर आपको व्यूअर्स पेजेस का पता चल जाता है तो आपको सेटिंग करना आसान हो जाती है कि वो 1 नंबर पेज पे क्या है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। तो उसकी कॉन्फ़िगर इन्होंने पेजेस के वाइज सारों की लैदा से की हुई है। यानी जनरेटर 600 पे है, इंजन 800 पे है, वापडा 700 पे है, इनपुट 300 पे है, आउटपुट 400 पे है, 500 पे टाइमर्स हैं, और 1 नंबर जो है वो मॉड्यूल की
फ्रंट एडिटर पैनल की सेटिंग है, जिसमें उसकी ब्राइटनेस आ जाती है, उसकी ऑटो मोड आ जाते हैं। एनीवे 1106 तक हमारा पेज नंबर 11 है, और ये हमारा MK2 में ये भी हमारा 1106 है। अब हमारा जो 1200 है MK2 का, वो 1209 तक है। हाँ जी, वो 1209 तक है। और ये जो हमारा मॉड्यूल का है, पेज नंबर 12, ये भी हमारा 1209 है। आगे भी बस हमारे जो है पेजेस वो अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन के हो जाते हैं, और यहाँ पे भी हमारा नेक्स्ट अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चला जाता है। अच्छा भी बस अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि आप एक मॉड्यूल में 2 कंट्रोलर की 2 जनरेटरों की सेटिंग कर सकते हैं एक टाइम पर। यानी आपने एक ही कंट्रोलर से 2 जनरेटर अगर चलाने हो, तो फिर आप दूसरी जो अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन है उसको दूसरे जनरेटर की रेटिंग के मुताबिक एडजस्ट करके पहले जनरेटर से आप कंट्रोलर उतार के दूसरे जनरेटर पर लगा के दूसरे को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो डबल कॉन्फ़िगरेशन को हम अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कि अगर हमारे पास एक कंट्रोलर ख़राब हो गया है और कंट्रोलर ए से हमने 2 जनरेटर चलाने हैं, तो हम ये टाइम पे एक कंट्रोलर से एक जनरेटर चला के उसी को उतार के दूसरे पे लगा देंगे, बजाय सारी सेटिंग पहली ख़त्म करें दूसरी करें, फिर दूसरी ख़त्म करें पहली करें। तो इसलिए 2 सेटिंग करके हम 2 अलग-अलग जनरेटरों पे एक ही कंट्रोलर विदाउट सेटिंग के दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे रिक्वायर्ड है, आपके क्या क्या फॉल्ट आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट्स में मेरे से शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।